हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, साइंस के भाग 3 कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि साइंस के 3 भाग हैं। कक्षा 10 में आपके विज्ञान के 3 भाग हो जाते हैं। एक जीव विज्ञान, दूसरा रसायन और तीसरा आपका भौतिक विज्ञान हो जाता है। तो हम जो क्लास आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं वह आपको फिजिक्स का क्लास प्रोवाइड कराएंगे। और इस फिजिक्स में यूँ कहें कि भौतिक में कुछ भी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले सिलेबस पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे भौतिक विज्ञान में क्या सिलेबस तय किया गया है, और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक बाय टॉपिक अध्ययन करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आपके कक्षा 10 के फिजिक्स में क्या पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, ठीक, उस पाठ्यक्रम पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्राकृतिक घटनाओं में सबसे पहला चैप्टर दिया गया है आपका समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब ये समतल पृष्ठ क्या है, परावर्तन क्या होता है, ठीक है, और समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग आपके अध्याय नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा अध्याय आपका बन जाता है गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब जो गोलीय पृष्ठ है उस पर कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक, ये सब सारी चीजें आप दूसरे पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, और तीसरा नंबर होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन क्या चीज होता है, ये आप तीसरे अध्याय के अंतर्गत, प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, ये आप तीसरे अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चौथा अध्याय बन जाता है आपका लेंस। ठीक, यह है काफी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है अभी चर्चा करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो भी आपका महत्वपूर्ण अध्याय है, उस पर भी गौर किया जाएगा। फिलहाल लेंस के बाद आपको पढ़ना है मानव नेत्र। मानव नेत्र का मतलब मानव का जो नेत्र होता है उसके कुछ पार्ट्स के विषय में, ठीक है, उससे कुछ संबंधित, देखने की क्षमता से संबंधित इन सब सारी चीजों के विषय में आप लोग मानव नेत्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन तो आपको पढ़ना ही है, साथ ही साथ प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, इन्हें भी हमें पढ़ना है। इस बार जो ये सत्र बीता आपका 2022-23 का, इसमें मेरे ख्याल से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो है इसे शायद सिलेबस से बाहर कर दिया गया था, काट दिया गया था कहने का मतलब। लेकिन इस बार सुनने में ये आ रहा है कि सिलेबस से कोई भी टॉपिक नहीं काटा जाएगा, अर्थात हमें सभी कुछ पढ़ना है। और जो भी टॉपिक काटे जाएंगे तो उसे हम लोग या तो छोड़ देंगे या तो उसको भी हम लोग कवर करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक पहुंच गए। अच्छा, विद्युत के प्रभाव में हमें क्या क्या पढ़ना है। विद्युत के प्रभाव में हमें सबसे पहले विद्युत धारा के विषय में पढ़नी है, और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ना है, और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी हमें पढ़ना है, और साथ ही साथ अंतिम में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी हमें अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, इतना सारा कुछ आपको फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करना है। और हम आपको ये बता दें, इस अध्याय में कुछ हमारे ऐसे अध्याय हैं, चैप्टर हैं, जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपका लेंस हो गया, मानव नेत्र हो गया इधर, ठीक है, और उसके बाद विद्युत धारा, और यहाँ पर मानकर चलिए ये दोनों चैप्टर, ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट तो हालांकि सभी अध्याय हैं, सभी चैप्टर हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं, महत्वपूर्ण क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस दृष्टिकोण से हम लोग इनको इंपॉर्टेंट कहते हैं। हालांकि सभी अध्याय से आपका प्रश्न बनने वाला है, और सभी अध्याय से आपका प्रश्न आएगा, और नंबर भी सभी अध्याय से ही जुड़े जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सब कुछ पढ़ना है, छोड़ना तो एक भी टॉपिक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये बता दें आपको कि इस भौतिक विज्ञान का सिलेबस यहाँ तक फाइनल होने के बाद आपका इन्वायरमेंट का, यूं कहें तो पर्यावरणीय अध्ययन का मतलब पर्यावरण का कुछ टॉपिक आपके इस भौतिक विज्ञान वाले कड़ी में जोड़ा गया है। तो समय रहते हम लोग उस पर्यावरण वाले अध्याय को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा अपना पाठ्यक्रम। देखिए, कुछ भी पढ़ने से पहले आप लोग सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से देख लिया करें। होता है सिलेबस एक ऐसा प्रारूप होता है जो आपको यह बताता है कि आपको कहां कहां से कौन कौन सी टॉपिक पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, यह एक क्राइटेरिया आपका तय करता है कि आपको यहीं तक पढ़नी है, इससे बाहर नहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसे लेकर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि इस फिजिक्स वाले क्लास में आज कक्षा 10 के फिजिक्स के पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा कर लिया गया। आज आपका श्री गणेशाय हो चुका है। अब इसके बाद का जो आपका क्लास जाएगा फिजिक्स का, वह आपके प्रथम चैप्टर से शुरुआत होगी। और हाँ, आपको यह भी बता दें कि हम लोग पहले चैप्टर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सारे हेडिंग्स के विषय में पढ़ेंगे अच्छे से, उसके सूत्र के विषय में,
उनके सूत्रों का क्या निगमन है उनके विषय में। उसके बाद हम लोग आंकिक प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इंतजार कीजिए अगले क्लास का। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। और हाँ, ये सिलेबस आपको समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।